अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति मिले तो इस बात के कयास लगने लगे थे कि अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव है वो कम होगा। लेकिन उसके ठीक बाद ब्लैक सी में जब इंग्लैंड के जहाज पर रूस ने मिसाइलें दानी तो इस बात को लेकर तो कयास लग रहे थे उसमें पानी फिर गया। लेकिन एक बार फिर से ब्लैक सी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हो सकते हैं। आखिर ये पूरी खबर क्या है और ब्लैक सी में इस बार कौन कौन आमने सामने होगा और तनाव क्यों बढ़ेगा, आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं मौजूद और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल ब्लैक सी में एक बार फिर से रूस तनाव बढ़ाने जा रहा है। तनाव ऐसे बढ़ेगा क्योंकि रूस ब्लैक सी में एक युद्धाभ्यास करने वाला है और ये युद्धाभ्यास एक परेड के तौर पर होगी। ये परेड इतना अहम क्यों है और इससे तनाव कैसे बढ़ेगा, हम आपको बताते हैं। दरअसल 25 जुलाई को रूस ने इस ब्लैक सी में परेड करने का जो है फैसला किया है और इसके लिए खास जगह निर्धारित की होगा फिनलैंड के उस बेस से जहां पर रूस की जो सेना है वो तैनात रहती है। दरअसल इस सैन्य परेड में रूसी सेना के जंगी जहाज, परमाणु बंदूकियां, फ्रिगेट्स, मिसाइल बोट और लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस कदम के बाद एक बार फिर से ब्लैक सी में तनाव बढ़ सकता है। तनाव होगा नाटो देशों के बीच और रूस के बीच। रूसी नौसेना की इसी पहल के बीच रूस की ब्रोई क्लास की पनडुब्बी प्रिंस वाल्दिमीर को फिनलैंड की खाड़ी में देखा गया है। ये पनडुब्बी अपने साथ 16 की संख्या में R-13 बुलावा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। हाल ही में फिनलैंड की खाड़ी में ऑस्कर 2 क्लास की परमाणु शक्ति से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बी को भी देखा गया है। ये रूसी परमाणु पनडुब्बी भी अपने साथ एक साथ 96 ठिकानों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा एक और परमाणु पनडुब्बी इस इलाके में गश्त कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने बाल्टिक सागर इलाके में एक साथ 3 परमाणु पनडुब्बियां तैनात की हैं। दरअसल रूसी नौसेना ने जो परेड करने वाला है उसके लिए उसने खास स्थान का चयन किया है। ये परेड फिनलैंड की खाड़ी के किनारे बसे सेंट पीटर्सबर्ग नौसैनिक अड्डे पर 25 जुलाई को आयोजित हुई। ये परेड फिनलैंड की खाड़ी के किनारे बसे सेंट पीटर्सबर्ग नौसैनिक अड्डे पर 25 जुलाई को होगा। बता दें कि सेंट पीटर्सबर्ग रूस के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक है। ये वही स्थान है जहां से रूस की नौसेना की उत्तरी फ्लीट तैनात रहती है जो यूरोप से लेकर आर्कटिक तक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। रूस का ज्यादातर व्यापार भी सेंट पीटर्सबर्ग स्थित शिपयार्ड से किया जाता है और ऐसे में ये जो जगह है वो बहुत अहम हो जाती है। दरअसल ब्लैक सी का जो इलाका है यहाँ पर हर साल नाटो देश जो है वो अपना युद्धाभ्यास करते हैं और इस युद्धाभ्यास का नाम होता है सी-3। दरअसल रूस इससे जुड़ा हुआ है और इसको देखते हुए रूस ने फैसला किया है कि वो ब्लैक सी में इसका परेड करेगा और वो नाटो देशों को खुले तौर पर चुनौती होगी। दरअसल जब पिछली बार सी-3 हुआ था तो उसमें 32 देशों के लगभग 5000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था और इसको लेकर रूस ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन जो सबसे हाल घटना है वो ये है कि जब इंग्लैंड का जो युद्धपोत है कह लें वो जो ब्लैक सी में गया तो उस पर रूस ने मिसाइलें दागी। इसको लेकर कई तरह की बातें चली। इसके बाद वीडियो जारी किया गया और इसको और इस पूरे मामले के संदर्भ में रूस ने इंग्लैंड के राजदूत को समन किया था। लेकिन ये तमाम बातें जो थी वो कहीं ना कहीं दब रही थी अब तक और आमने सामने अमेरिका और रूस नहीं आ रही। लेकिन इस परेड के बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इन दो महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ सकता है और इस तनाव के बढ़ने के बाद फिर से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें खटास आ सकती है।